उज़्बेक अपने मेहमानों को कभी खाली मेज़ पर नहीं बिठाते और रूसी तो मेहमान ख़तून को खाली कुर्सी पर भी नहीं बिठाते। मैं हैरान था वहाँ बिजली की लोड शेडिंग नहीं होती। बाद में उसकी वजह का पता चला। बिजली की लोड शेडिंग कैसे हो, वहाँ वापडा, लेस्को और के इलेक्ट्रिक तो है नहीं। मोहब्बत खानम ने कहा, दो दो बंदे एक कमरा ले लो। दूसरे मुल्कों में दो शरीफ बंदों का एक कमरे में रहना जितना मुश्किल है, इतना दो गैर शरीफ बंदों का एक कमरे में रहना नहीं। क्योंकि गैर शरीफ बंदों की सरगर्मियाँ एक जैसी होती हैं मगर शरीफों की मुख्तलिफ। मैंने अलग कमरे का कहा तो मोहब्बत खानम ने कहा, एक अलग कमरा है, सस्ता भी है, मगर सिर्फ आर्टिस्ट और पेंटर लोगों के लिए है। मैंने पूछा, इसमें क्या ख़ास बात है कि सिर्फ पेंटर्स को ही देते हैं? बोली, उसमें गुस्ल खाना नहीं है और उन्होंने कौन सा नहाना होता है। डबल बेडरूम में दो सिंगल बेड थे। कहते हैं उज़्बकों में इसलिए तलाक़ें कम होती हैं कि घरों में डबल बेड नहीं रखते। रूसी रखते हैं, इससे उनकी तलाक़ों की शरह का अंदाज़ा लगा लें। कमरे में पानी नहीं था। पानी वहाँ इतना महंगा है कि कोई अमीर आदमी पानी अफोर्ड कर सकता है, गरीब गुरबा तो शराब पर गुजारा करते। हमारे कमरे में टीवी था। हमें किसी ने कह दिया, ये आपके देखने के लिए नहीं है बल्कि आपको देखने के लिए है। केजीबी का डर अब भी वहाँ इतना था कि वो तो ज़ाती बीवी से इतना नहीं डरते जितना केजीबी से डरते हैं। हम जब तक वहाँ रहे टीवी ऑफ करके कपड़े बदलते। प्राइवेसी का इतना एहतमाम था कि बाथरूम के शीशों में कोई आपको नहीं देख सकता। कोई क्या, आप खुद अपने आप को नहीं देख सकते। इसलिए अपनी शेव करते हुए दूसरे के मुंह की तरफ देखना पड़ता ताकि कट न लग जाए। उज़्बेक अपने मेहमानों को कभी खाली मेज़ पर नहीं बिठाते और रूसी तो मेहमान ख़तून को खाली कुर्सी पर भी नहीं बिठाते। मैं हैरान था वहाँ बिजली की लोड शेडिंग नहीं होती। बाद में उसकी वजह का पता चला। बिजली की लोड शेडिंग कैसे हो, वहाँ वापडा, लेस्को और के इलेक्ट्रिक तो है नहीं। होटल वालों ने बताया, हमारे यहाँ बिजली इस्तेमाल करने पर बिल भी नहीं आता। हमने कहा, हमारे यहाँ भी बिजली इस्तेमाल करने पर बिल नहीं आता, उसके बगैर आता। हुकूमत ने पीटीवी मुलाजमीन की तनख्वाह देनी हो तो बिल आ जाता है। कहीं कोई डैम या डैम फूल बनाना हो तो बिल आ जाता है। एक बार हम महीना घर से बाहर रहे, इतना बिल आया कि लगा बिजली इस्तेमाल ना करने का जुर्माना हुआ है। लेस्को वालों से पूछा, हम तो यहाँ थे नहीं, फिर ये बिल इतना कैसे आ गया? बोले, ये बिजली का बिल है, आपका नहीं है। पेट्रोल वहाँ इतना महंगा है कि जिसके पास 5 गैलन पेट्रोल हो वो गाड़ी ख़रीदने का सोचने लगता है। हमारे यहाँ जितने बड़े शायर, लीडर, आशिक मौजूद हैं, सब मुर्दा हैं। शुक्र है वो ज़िंदा नहीं है, वरना हमने उनको बड़ा मानना ही नहीं था। हमारे यहाँ भट्टो ज़िंदा है, सिर्फ इसलिए कि उसे फांसी हो गई थी। वो ज़िंदा बच गया होता तो हमने उसे भी ज़िंदा नहीं मानना था। उज़्बकों ने भी आज़ादी के बाद अपने लीडरों को ज़िंदा करना शुरू कर दिया है। उनमें सबसे ज़्यादा ज़िंदा अमीर तैमूर हुए। हमारी असम्बलियाँ घोड़ों के बगैर मुकम्मल नहीं होती, ऐसे ही अमीर तैमूर के मुजस्समे और तस्वीरें बाद में नज़र आती हैं, घोड़ा पहले नज़र आता है। हमने एक उज़्बक से पूछा, आप अमीर तैमूर के मुजस्समे के साथ घोड़ा क्यों बनाते हैं? बोले, साथ घोड़ा ना होगा तो हमें कैसे पता चलेगा ये अमीर तैमूर है। एक मुहक्किक ने बताया कि वहाँ अब कोई अमीर तैमूर पैदा नहीं होगा। पूछा क्यों? बोले, अमीर तैमूर घोड़े की पीठ पर पैदा हुआ था, अब तो यहाँ मैटरनिटी होम खुल गए।